वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका जो टाइम टेबल है शेखावाटी यूनिवर्सिटी का वो आ चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दी होगी। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी है। तो उन बच्चों के लिए मैं एक छोटा सा मैसेज यहाँ पर आप लोगों को देना चाहूँगा। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सपोज कीजिए अगर मैं आपकी जगह होता और एक ऐसा नालायक बच्चा होता जो मैं अभी तक मुझे यही नहीं पता कि मुझे किस किस चीज़ के पेपर देने हैं। मैं पर्टिकुलर एमएससी मैथ्स फाइनल ईयर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। मुझे मेरे पेपर्स के बारे में नहीं पता है कि मेरे कौन कौन से पेपर लगने वाले हैं, कौन से मेरे कंपलसरी पेपर हैं, कौन से मेरे ऑप्शनल पेपर हैं। किसी ने कहा, मैंने मुंह उठाया और फॉर्म जो है वो सबमिट करवा दिया। लेकिन अब जब टाइम टेबल आया तब मुझे पता चला कि एग्ज़ाम तो होंगे। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कैसे उस चीज़ की प्रिपरेशन जो है वो करता। जैसे मैं सपोज कीजिए अगर मेरे पास पेपर होते एडवांस न्यूमेरिक एडवांस एनालिसिस वाला जो कंपलसरी पेपर है, विस्कोसिस फ्लूइड डायनामिक्स जो कंपलसरी पेपर है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है दोनों। तीसरा पेपर लाइक दैट मेरे पास जैसे कंटिन्यूम मशीन होता। चौथा पेपर कॉस्मोलॉजी वाला होता। पांचवा पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला होता। क्योंकि मुझे 5 ही पेपर देने हैं, 2 कंपलसरी और 3 ऑप्शनल पेपर। तो मैं इनकी तैयारी किस तरीके से करता। न्यूमेरिकल एडवांस कैलकुलस वाला जो पेपर है अपना, उसका जो एग्ज़ाम है वो 12 अगस्त को होना है। आपका पहला पेपर जो है वो कब होगा? 12 अगस्त को होगा। और न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है वो 31 अगस्त को होने वाला है, यानी कि 31 अगस्त को जो है ये मेरा पेपर होता। अगर मेरे पास एज ए सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला पेपर होता तो मैं अपनी तैयारी कुछ इस तरीके से करता। पहली चीज़ तो ये है कि मुझे 50% पढ़ना है। पर पेपर के हिसाब से मुझे 50% ही कवर करना है, यानी कि मुझे 2 से ढाई यूनिट पढ़नी है। तो मैं अगर 2 यूनिट भी पढ़ता, ठीक है, मुझे 100% नहीं चाहिए, मैं 80% से अपना काम चला लूँगा। तो मैं क्या करता, मैं 2 यूनिट कंप्लीट पढ़ता। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता, जैसे 31 अगस्त को न्यूमेरिकल एनालिसिस है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसकी शुरुआत करता, न्यूमेरिकल एनालिसिस। इसकी 2 यूनिट में पढ़ता, 2 दिन में, 3 दिन में, जो भी जिस हिसाब से मैं टाइम मैनेज कर पाता। तो मैं क्या करता, सबसे पहले न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ता, यानी कि मैं सबसे पहले वो पेपर पढ़ता जिसका पेपर सबसे लास्ट में होने वाला है। न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो पेपर है वो 31 अगस्त को होगा और मैंने इसे सबसे पहले ही पढ़ लिया है। अब मैंने इसको पढ़ लिया, अच्छे से नोट्स भी बन गए मेरे, मैंने इसको साइड में रख दिया। उसके बाद कॉस्मोलॉजी वाला पेपर है। तो कॉस्मोलॉजी वाला जो पेपर है वो 26 अगस्त को है। तो उसके बाद मैं इसको पढ़ता, इसकी भी 2 यूनिट पढ़ता मैं, 2 से 3 दिन में इसको भी फिनिश कर देता। और इस तरीके से करते करते अपने पास लगभग 2 या 3 अगस्त हो जाती। अगर आज 28 जुलाई की मैं बात करूं तो लगभग 2 से 3 अगस्त तक मैं इन दोनों पेपर्स की 2-2 यूनिट कंप्लीट कर चुका होता विद नोट्स। उसके बाद कंटिन्यूम मशीन है जिसका 16 अगस्त को पेपर होना है। और उससे पहले 12 व 13 को एडवांस कैलकुलस व विस्कोसिस फ्लूइड वाला है। यानी मैं सिंपली आपको इतना बोलना चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि मैं इन पेपर्स को पढ़ने का जो मेरा क्रम है वो उल्टा करता। जो सबसे लास्ट में है उसको मैं सबसे पहले पढ़ के छोड़ देता और धीरे धीरे ऐसे करते करते मैं जो है 10 व 11 अगस्त को पहला जो पेपर है एडवांस कैलकुलस वाला वो पढ़ रहा होता। और उसके हिसाब से मैं अपनी तैयारी करता, क्योंकि मुझे उसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उसको पढ़ लिया और मैंने बाद में 12 अगस्त को जो उसका पेपर दे दिया। 12 अगस्त को आया, थोड़ा सा रिवाइज किया, क्योंकि आपको 2 यूनिट पढ़नी है। तो जैसे आप रिवाइज करोगे तो सारी चीज़ें जो आपने एक बार पढ़ी हैं वो रिकॉल हो जाएंगी। और रिकॉल जैसे ही हो जाती हैं तो आप 13 अगस्त को जो है विस्कोसिस फ्लूइड डायनामिक्स वाला पेपर ईजिली दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास 2 से 3 दिन का गैप होगा, उसमें जो थर्ड पेपर आपको होने वाला है वो आप पढ़ सकते हैं। इस तरीके से जो है वो मैं अपना टाइम टेबल यहाँ पर मैनेज करके चलता। भले ही मुझे 1 यूनिट कंप्लीट करने में 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, पर मैं उसको कम्प्लीटली पढ़ता। ठीक है, तो आप भी अगर चाहते हैं कि मैं इस तरीके से अगर पढ़ के अपना सिलेबस जो कंप्लीट कर सकता हूँ, एक अच्छे मार्क्स जो है वो कैरी कर सकता हूँ, तो आप
मेरे द्वारा बताए हुए इस प्रोसेस को एक बार ज़रूर अप्लाई करके देखें। मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो प्रोसेस है वो हर स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आप 80 टू 90% ईज़िली कैरी कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।